चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पीवाईक्यू क्वेश्चंस की सीरीज में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम देख रहे थे, है ना। और इसके अंदर अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। कहाँ तक हो गया था अपना क्वेश्चन नंबर 11th या 12th? हाँ, ये हो गया था। द सम ऑफ जीपी विथ कॉमन रेशो 364। क्वेश्चन नंबर 11th भी हो गया था क्या अपना? देखना जरा। हाँ, 12th भी हो गया था। थ्री ज्योमेट्रिक मीन्स बी इंसर्टेड बिटवीन। हाँ, 13 से करना था अपने को, है ना। अप टू क्वेश्चन नंबर 12th अपना हो गया था। सही है ना, यहाँ तक हो गया था अपना। 12 तक 13 से ही करें, एक बार बता देना जरा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं? इफ थ्री ज्योमेट्रिक मीन्स बी इंसर्टेड बिटवीन 2 and 32, देन द थर्ड ज्योमेट्रिक मीन विल बी, है ना। किस किस के बीच में? 2 और 32 के बीच में, है ना। तो ये r निकलेगा पहले 32/2 की पावर 1/n+1, 3+1, क्योंकि तीन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए हैं, है ना। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 16 की पावर 1/4, है ना। 16 होता है आपके 2 की पावर 4 इंटू 1/4, है ना। तो ये आपका यहाँ से r कितना आ रहा है बेटा? 2 आ रहा है। r आपको पता हो गया, a आपको ऑलरेडी पता है, वो भी 2 ही है। और आपसे क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है? थर्ड ज्योमेट्रिक मीन, है ना। थर्ड ज्योमेट्रिक मीन को हम क्या लिखते हैं? थर्ड ज्योमेट्रिक मीन को अपन ar⁻³ ही लिखते हैं, क्योंकि वैसे तो थर्ड टर्म जो जीपी का आपका होता है वो ar⁻² होता है। बट ज्योमेट्रिक मीन्स की अगर बात आती है तो ar⁻³ ही होगी, है ना। क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन या अर्थमेटिक मीन में थोड़ी कहानी चेंज हो जाती है। ए कितना आपका 2, आर कितना आपका 2⁻3, तो दोनों मिला के 2⁻4 हो गया। और 2⁻4 आपका 16 होता है। क्लियर है क्या? सो 16 विल बी योर आंसर। आ जाएगी बात समझ में, है ना। तो आपसे थर्ड वाला ही पूछा उसने, चारों तो पूछा ही नहीं है, तो अपन थर्ड वाले ही बताएंगे। नेक्स्ट, फोर्थ, सेवंथ एंड 10th टर्म ऑफ एन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर ए बी सी। लिखते जाते हैं। फोर्थ मतलब आपसे वो ar⁻³ जो कि आपको a दिया है। सेवंथ मतलब ar⁻6 जो कि आपको b दिया है। और 10th मतलब ar⁻9 जो कि आपको c दिया है। और इस तीनों में से कौन सा सही होगा, है ना। तो c इक्वल टू AC सही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि c का नहीं, इसी का नहीं, इसी का नहीं, इसी का नहीं, इसी का नहीं, गलत कर रहे हैं अपन। 12 मतलब आपका b² इक्वल टू AC होना चाहिए। ओके, b² इक्वल टू AC होना चाहिए। क्यों? ये वाला, क्योंकि b का जैसे ही स्क्वायर करोगे आप, मतलब ar⁻6 का स्क्वायर बराबर a इंटू सी। a कितना आपके पास? ar⁻³ इंटू सी कितना? ar⁻9। तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर और r⁻6 इंटू 2, तो r⁻12 हो गया। और ये कितना आ जाएगा? a इंटू ए स्क्वायर, आधार समान है तो घाते जोड़ेगी तो r⁻12 हो गई। तो ये इक्वल हो गया। क्लियर है क्या? मतलब आपका क्या ऑप्शन होना चाहिए था? b² इक्वल टू AC। बाकी दूसरे कोई ऑप्शन देखोगे तो वो इक्वल आएंगे ही नहीं आपके, है ना। मतलब कौन सा सही होगा आपका? C वाला ऑप्शन। अगला, इफ द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 9, मतलब s अनंत आपको दिया है, सम दिया ना इनफाइनाइट जीपी का, वो कितना दिया है? 9, है ना। कल ही हमने इस क्वेश्चन के बारे में बात कर दी, शायद कल हमने 3-4 क्वेश्चन ये इनफाइनाइट वाले पे जो बेस्ड थे वो कर लिए थे। और मैंने आपको बोला था कि बहुत से क्वेश्चंस इस पे आते हैं, है ना। तो ये आज भी अपने को क्वेश्चन वहीं पर देखने को मिल गया। क्लियर है क्या? तो s इन्फिनिटी आपका आ गया 9। सम ऑफ इट्स फर्स्ट टू टर्म इज 5। फर्स्ट टू टर्म मतलब जो टर्म्स होती है उसकी a, ar
ए आर स्क्वायर, ये सब होती है। फर्स्ट टू टर्म का सम मतलब ए प्लस ए आर आपको गिवन है, ये कितना गिवन है 5। देन द कॉमन रेशियो विल बी, मतलब आर आपको निकालना है। चलिए तो एस अनंत का पहले फार्मूला लगाता हूँ, एस इन्फिनिटी का फार्मूला ए अपॉन 1 - आर, है ना। एस इन्फिनिटी आपको गिवन था, तो यहाँ से 9 × 1 - आर इक्वल टू ए आ गया। सही है क्या? और इस ए की वैल्यू को यहाँ पुट कर देता हूँ, है ना। ए की वैल्यू को यहाँ पुट कर देता हूँ, कितना है ए 1 + आर, अगर ए यहाँ से कॉमन लिया तो ए 1 + आर इक्वल टू 5 है। और ए की वैल्यू अपनी कितनी है 9 × 1 - आर, तो यहाँ रख दो 9 × 1 - आर, ए की वैल्यू मैंने ये रख दी, 1 + आर तो अपने को दिया ही है, इक्वल टू कितना, एक मिनट कुछ गड़बड़, हाँ ए की वैल्यू मैंने ना इक्वल टू 5 है, ये रहा, ठीक है, इक्वल टू 5। देखना जरा, इस वाली इक्वेशन में, इस वाली समीकरण में ए की वैल्यू कितनी है 9 × 1 - आर, वो मैंने रख दिया 9 × 1 - आर इंटू 1 + आर इक्वल टू 5। ठीक है ये चीज, तो यहाँ से 9 इंटू ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 5, है ना। तो यह आ जाएगा आपका 1 - आर² इक्वल टू 5/9। ठीक है, तो यहाँ से 1 - 5/9 इक्वल टू ये उधर गया r²। तो जरा सॉल्व करना है इसको, कितना आएगा, ये 9, ये 5/9 इक्वल टू r²। तो r² इक्वल टू आपका यहाँ से 4/9 आ गया। क्या लिख सकते हैं बेटा इसको अपन, r² इक्वल टू 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2/3। क्लियर है क्या ये चीज, है ना, r की वैल्यू 2/3। चलिए नेक्स्ट, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस सीरीज। देखो जब भी किसी का ज्योमेट्रिक मीन निकालना रहता है, हमने बोला था कि ज्योमेट्रिक मीन की हम जब भी बात करते हैं, दो नंबर के बीच का जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो √AB होता है। √AB कैसे होता है, क्योंकि हम बोलते हैं कि जो भी ज्योमेट्रिक मीन आपको निकालना है, इसके बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकालने, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है ना। इसके बारे में, डिफरेंस के बारे में अपन ने कल बात भी की थी। तो दोनों का गुणा कर लो और उसकी घात में 1/2 में जितने नंबर है, 2 नंबर है तो 2, तो ये AB, और किसी की भी घात 1/2 मतलब बात तो ये अंडर रूट। तो दो नंबर के बीच का ज्योमेट्रिक मीन आता था √AB आता था, और वो ऐसे आता था। ठीक है, आई बात समझ में क्या, ये हो गया आपको। अब आपको यहां देख लीजिए, उसने बोला है कि 3⁻1, 3⁻2, 3⁻3 से लेकर 3⁻n तक आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। एक बच्चा बोल रहा है सर जीपी थोड़ा कम समझ में आ रहा है। बेटा यहाँ समझाने का काम चल ही नहीं रहा है, यहाँ पर क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं, है ना। यहाँ पर मैं आपको थ्योरी पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, है ना। यहाँ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो या तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और आएगा 100% जब आपको थ्योरी पता होगी। तो इफ़ यू नो थ्योरी, अगर आप थ्योरी के टाइम पे थे तो डेफिनेटली आपको जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने ज्योमेट्रिक मीन की जब बात करी थी, तो बात क्या होगी कि सबका गुणा कर लेंगे, है ना। तो 3⁻1, है ना, कुछ नहीं है तो 1 ही है, 3⁻2, 3⁻3, 3⁻4 से लेकर 3⁻n, सबका गुणा कर लिया, और उसकी पावर में 1/ जितने भी नंबर है उससे एक ज्यादा, नहीं जितने भी नंबर उससे एक ज्यादा नहीं, जितने भी नंबर है इतना ही करते हैं अपन, 3⁻n, है ना। अभी 2 किया था ना, तो टोटल नंबर कितने हैं 1 से लेकर n तक गए तो, है ना। ये आया आपका। तो अब क्या कर लेंगे इसके साथ, आधार सबके समान है ना, बेस सबके सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएगी, तो 1 + 2 + 3 से लेकर n तक, और उसकी पावर 1/n। ये बात समझ में आई। तो ये 1 से लेकर n तक नंबर्स का जो सम होता है, उसका डायरेक्ट फार्मूला अपने पास लिखा हुआ है n+1/2। n नेचुरल नंबर्स का सम होता है, और उसकी पावर कितनी है 1/n, तो n से n कट गया, तो कितना आ गया है 3⁻n+1/2, आपका आंसर आ गया। क्लियर है क्या, एकदम आसान। अब इसमें एक सिंगल चीज भी ऐसी नहीं है, पहली बात तो ये क्वेश्चन ही ऐसा नहीं जो आपको नहीं करवाया,
है ना, क्वेश्चन ही अपन ने किया हुआ है। दूसरी बात, एन नेचुरल नंबर्स का सम लिखा हुआ है, स्क्वायर्स का भी लिखा हुआ है, क्यूब का भी लिखा हुआ है, ये तो बहुत छोटी बात हो गई। और ये भी बताया गया है कि जब भी ज्योमेट्रिक मीन निकालना है सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो समस्या वहां आती है कपिल जी, है ना, कि जब आपको थ्योरी नहीं पता होती है। थ्योरी नहीं पता है तो आपके लिए सब जादू है, सब कुछ मैजिक है आपके लिए। कुछ पता ही नहीं है कि क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप सोचोगे क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर, तो भैया ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए मल्टीप्लाई ही करते हैं, ये थ्योरी में पढ़ाया गया है। ठीक है, तो अगर इस स्टेज पे आके आप ये बोल रहे हो कि ये जीपी थोड़ा कम आ रहा है, दैट मीन्स आपकी थ्योरी कहीं ना कहीं थोड़ी हिली हुई है, जिसको आपको समय रहते ठीक कर लेना चाहिए। क्लियर है क्या? जो डेली लेक्चर में आ रहे हैं उनको तब पढ़ रहा होगा। नेक्स्ट, द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी सेकंड टर्म इज 2। आपको फर्स्ट टर्म निकालना है जिसकी सेकंड टर्म 2 है, तो सेकंड टर्म को अपन क्या लिखते हैं, ए आर लिखते हैं, ये 2 लिख दिया। भाई सेकंड टर्म ए आर ही तो होता है ना। एंड द सम टू इन्फिनिटी इज, फिर से इन्फिनिटी के वाला क्वेश्चन आ गया, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर से इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन आ गया आपका, है ना। मतलब एस इन्फिनिटी आपको कितना दिया है, वो आपको 8 दिया है। तो पहले इन्फिनिटी का फार्मूला लगा लो, है ना। क्या होगा इन्फिनिटी का फार्मूला आपका, लगाइए जरा, बताइए। तो एस इन्फिनिटी का फार्मूला आपका ए अपॉन 1 - r = 8 हो गया। क्लियर है क्या चीज? तो यहां से आपका a = 8 × 1 - r हो गया। ठीक है बेटा, तो ये आपका पहला काम बन गया, a = 8 × 1 - r। अब यहां से देख लो, a की वैल्यू यहां से भी निकाल सकते हो और उसको यहां पे रख दो। कितनी थी a की वैल्यू, या फिर अगर आप ये सोच सकते हो कि सर हमको तो आपने तो बताया था कि दो समीकरण बनेंगे, दोनों को डिवाइड कर दो, तो उससे भी काम हो जाएगा। चलो डिवाइड करता हूँ, ए आर इक्वल टू 2 है और a इक्वल टू 8 × 1 - r है, डिवाइड करके काम चल जाएगा। कर दो डिवाइड, ये गया, तो r अपॉन 1 मतलब r ही बचा, ये 2 से कटा तो 1/4 × 1 - r बचा, कोई तकलीफ नहीं, उससे भी आ जाएगा। यहाँ गुणा करो तो 4 × r × 1 - r = 1, कितना हो जाएगा। अब यहां पर क्या है देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है आपकी, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी है। और मैं आपको दिमाग की चीज समझाता हूँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनी, लेकिन निकालना क्या है इसमें, आर। तो ऑप्शन भी चेक नहीं कर सकते क्योंकि ये तो ए का मान दिया है, क्योंकि ए निकालना था। इसलिए अगर ऑप्शन चेक करके ही जाना है तो ए में समीकरण बना लो, ए में समीकरण बना लो मतलब यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लो, है ना। तो ये अपन थोड़ी सी देर रुक जाते हैं, है ना, ये पूरा वही का वही समझे ना आप, क्योंकि यहाँ द्विघाती समीकरण बनेगी तो मैं ऑप्शन चेक करता हूँ, और ऑप्शन चेक करूंगा तो आर की वैल्यू चाहिए, ये आर की वैल्यू थोड़ी ना, ये तो ए है, फर्स्ट टर्म है। तो अपन ए में समीकरण बना लेते, तो ए में समीकरण कैसे बनेगी, तो आर का मान निकाल लो। आर का मान कितना है, 2/a, वो आर के मान को यहाँ रख दो, वो आर के मान को यहाँ रख दो, तो ये आ जाएगा a बराबर 8 गुणित 1 - 2/a। तो ये आ जाएगा आपका a बराबर 8, इसका a - 2/a, तो ये a इधर आया तो a का वर्ग बराबर 8a - 16। अब आप ऑप्शन चेक कर सकते हो, क्यों, क्योंकि आपको a की मान ही निकालना था। करिए जरा इसमें ऑप्शन चेक, और क्या आ रहा है बताइए। a बराबर 4 चेक करके देखो, देखो a बराबर 4 चेक करोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 8 × 4 32 -16, तो देखो 16 = 16 आ गया, 32 में से 16 जाए, मतलब 4 आपका करेक्ट ऑप्शन था। कभी कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ बेटा, तो ये चीज ध्यान रखना
हमको भी पता थोड़ी है, अपन भगवान थोड़ी ना है। हमने भी जो इक्वेशन बना ली थी वो आर में बना ली थी, बट तुरंत पता पड़ गया। या तो इज्जत दरे से इस आर के रूप में जो द्विघाती समीकरण आई है उसको हल कर लो, और द्विघाती समीकरण को हल करना नहीं पता है तो ऑप्शन रख के करते हैं। ऑप्शन रख के करेंगे तो ये जो ऑप्शन है ये आर के मान ही होना चाहिए, जबकि ये तो ए के मान है क्योंकि ए पूछा है आपसे। तो आपको जो द्विघाती समीकरण चाहिएगी वो ए में चाहिएगी। क्या हम ए में द्विघाती समीकरण बना सकते थे? जी हाँ, उसमें भी बना सकते थे। तो मैंने यहाँ पे पहले क्या निकाला था, पहले जो मैंने इसका मान निकाला था वो गलत निकाल लिया था क्या? ठीक है, पहले मैंने भाग दे के किया था, तो मैंने यहाँ से आर का मान निकाला। आर का मान कितना आया? 2/a। वो 2/a मैंने फिर इस समीकरण रख दिया, है ना। हालांकि हम ऐसे जब दो समीकरणें बनती है तो दो तरीके से सॉल्व करते हैं। कौन कौन से तरीके? या तो विलोपन या विस्थापन। विलोपन मतलब वो जो माइनस करके काट देते हैं, विस्थापन वो जो एक में से रखकर दूसरे में रखते हैं, तो ये विस्थापन वाली विधि है। तो इतना थोड़ा सा आपको सामाजिक ज्ञान होना चाहिए मैथमेटिक्स में, है ना, जनरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ टर्म ऑफ दिस सीरीज, एक सीरीज दी हुई है आपको, करनी 2, करनी 10, 5 करनी 2, इसका सातवां पद निकालना है। तो बेटा ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? करनी 2। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? करनी 10 में करनी 2। सही है। अच्छा, एक कट पिट के आपका करनी 5 आ जाएगा, क्योंकि दोनों में करनी लगी है इसलिए कट हो जाएगा। किसी एक में करनी लगी रहती तो नहीं हो पाता ऐसा। ठीक है, तो ये आपका आर बराबर आ गया, ए आ गया, आर आ गया। आपको क्या चाहिए था? सातवां पद। सातवां पद क्या होता है? ए आर की घात 6। ये आपका सातवां पद होता है। ए आपका करनी 2, आर आपका करनी 5 की घात 6। सही है। करनी 2 को ऐसा ही रहने देता हूँ। इसको और भी हल कर सकते हैं। 5 की घात 1/2 होता है और उसकी घात 6 लगी हुई है। करनी मतलब घात 1/2 ना, और उस 1/2 से ये कट गया तो कितना गया? 3। मतलब 5 की घात कितना बच गया? 3, है ना। 5 की घात 3 कितना आता है? 125 इंटू करनी 2 इज योर आंसर। इस चैप्टर के लिए मैंने पहले दिन से ये चिल्ला चिल्ला के सबको बताया था कि अगर इस चैप्टर में आप अपना अस्तित्व रखना चाहते हो तो ये जो घातांकों के नियम है ये सुपर तरीके से आपको आना चाहिए। कुछ बच्चों को फिर बोलते हैं कि जीपी डिफिकल्ट है, जीपी डिफिकल्ट है। मैं आपको पहले दिन से जो आप में कमियां रहती है, जो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, वो सारे गिनवा देता हूँ, सब बता देता हूँ कि ये कर लेना तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। लेकिन अपन उस चीज़ की तरफ बढ़ते ही नहीं है बेटा। मैं आपको बोलता हूँ कि बेटा जीपी डिफिकल्ट तब बनता है जब आपको घातांकों के नियम नहीं पता होते, थोड़ा बहुत आधारभूत गणित नहीं पता होता है। जबकि आधारभूत गणित में ये घातांकों के नियम, ये सारी चीजें पड़ी होती है। 5 की घात 3 क्या होता है, ये सब क्या होता है, करणियों का भाग कैसे होता है, ये सब हमने आधारभूत गणित में पढ़ा होता है। वो आता है तो मैं गारंटी दे सकता हूं आपको कि ये फिर कैलकुलेशन कुछ बच ही नहीं जाता आपके लिए। क्या था इस क्वेश्चन में? ए दिया था, आर दिया था, सातवां पद लिखना था। क्यों डिफिकल्ट बन गया? क्यों? क्योंकि वो सब करनी वरनी में आ रहे थे इसलिए, क्योंकि आपको घातांकों के नियम यूज कर, अब वो पता होना चाहिए। हमने कितनी बार यूज किया होगा कि करनी मतलब घात 1/2 होता है। 6 तो घात थी सही, 1/2 लगा दी, क्या तकलीफ हो गई? 2 से इसको काट दिया, 3 आ गया। 5 की घात 3 125 होता है, इंटू करनी 2, तो 125 इंटू करनी 2 ऐसा कैसा रह जाएगा? क्यों? क्योंकि दोनों करनी में नहीं है तो गुणा नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। यहाँ करनी 10/करनी, करनी 2 आ गया। दोनों करनी में थे तो कट गए, नहीं रहते तो नहीं कटते। तो ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। मैं फिर आपको बोल रहा हूं, जब कभी आपको ऐसा लगने लगे कि ये चैप्टर डिफिकल्ट है, मतलब आपको घातांकों के नियम नहीं पता है, बेसिक मैथ्स में दिक्कत आ रही है आपको, आप सुधारिए अपने आप को। आप थ्योरी पढ़ के आइए। आपको क्या, आपको ये नहीं पता कि गुणोत्तर श्रेणी का 10वां पद अगर उसने बोला है तो आप ए आर की घात 9 लिखो, मतलब ठीक है, सब कुछ पता है आपको। क्या आपको ये नहीं पता कि nवें पद का फार्मूला ए आर की घात n-1 होता है? क्या आपको ये नहीं पता कि एस एन के दो फार्मूले होते हैं? क्या आपको ये नहीं पता कि अनंत पदों का योग a/1 - r होता है? और अगर नहीं पता है तो पता कर लीजिए, और पता है तो बस इतनी ही चीजें चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इतना ही तो फार्मूले हैं, इतना ही तो फार्मूले हैं। कौन सा नया फार्मूला मैंने यूज कर लिया? बाकी तो सब बेसिक मैथ चल रहा है। इसलिए आपको टीचर चिल्ला चिल्ला के बोलता है, टीचर मतलब मैं ही हूं, आपको मैं ही पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको बार बार बोलता हूं
कि बेटा बेसिक पे ध्यान दीजिए, बेसिक बेसिक सुधर जाएगा तो मैं आपका सब सुधार दूंगा, आपका सिलेबस आपको क्या है 10 दिन में रिवाइज करवा दूंगा मैं। लेकिन आप बस उसी में घसीटते रहते हो, वहीं 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 आपकी कैसेट उलझी रहती है। उससे आगे बढ़िए, उसको रिवाइज करिए, क्या बोला है, सब कुछ सही हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो अगर किसी को ऐसी कुछ समस्या आ रही हो, है ना, मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि अगर ऐसी कुछ समस्या किसी को आ रही हो तो वो ऐसे ऐसे निपट लेना, है ना। ये किसी को मैं पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, किसी को किसी नहीं, आप तो खाली अगर ऐसी प्रॉब्लम अगर हो तो ये कर लेना, नहीं हो तो कोई तकलीफ ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 7। फर्स्ट टर्म मतलब ए होता है, लिख लो ए इक्वल टू 7। लास्ट टर्म इज 448, लिख लो लास्ट टर्म ए एन होता है 448। सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 889, लिख लो एस एन इक्वल टू 889। देन द कॉमन रेशियो मतलब आर आपसे पूछा है क्या है भाई। दो तीन तो फार्मूले हैं जो मार्केट में घूम रहे हैं, उनको पकड़ पकड़ के बिठाओ, सबको लिख दो कि भैया कौन से में फिट हो रहा है, कौन से में रख सकता हूं, कौन सी वैल्यू आ सकती है, बस। कौन से आपको 100-200 फार्मूले लिखवा दिए हमने, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो गया है कि बाप रे इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, पता ही नहीं पड़ रहा है। दो तीन फार्मूले मार्केट में घूम रहे हैं, पकड़ पकड़ के देख लो कि भैया ये लग रहा है कि ये लग रहा है कि फिर सोचते हैं बच्चे सर ऐसे कब तक पकड़ पकड़ के देखेंगे हम, कब तक फार्मूले को पकड़ पकड़ के देखेंगे। अरे भाई ये भी चीज आपको बोली गई है कि आप 5-7 क्वेश्चन ऐसे पकड़ पकड़ के करिए, सब गिवन डेटा लिखिए और फिर देखिए कौन सा लग रहा है, कौन सा फार्मूला लगेगा। ऐसे 5-7 क्वेश्चन में कर लोगे तो 8वें क्वेश्चन में आपका माइंड डेवलप हो जाएगा, वो सब चीजें एक के बाद एक के बाद एक के बाद सही होना चालू हो जाएगी। लेकिन वो 7 क्वेश्चन कौन करे, वहां तक तो हम अपना साहस विश्वास आत्मविश्वास सब पोटली में बांध के कहीं फेंक के आ जाते हैं और वहीं अपन गलती कर बैठते हैं, है ना। क्योंकि ये चीज मेरे को थोड़ी ऑड लगी, इसलिए मैंने आपको ये चीज बता दी। आइए आपको सर्वनुपात मतलब आर निकालना है, तो भाई ए एन दिया है और एस एन दिया है तो ए एन का फार्मूला लग ही रहा होगा तब दिया है, तो ए एन का फार्मूला लगा दो। ए आर की घात आर आपको पता नहीं, n-1, है ना। ए एन आपको कितना दिया था 448, ये 7 नीचे है तो बटे में आ जाएगा बराबर 2 की घात n-1। सही है क्या? नहीं 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 नहीं, आर आपको दिया ही कहाँ है, दो क्यों लगा रहा हूं मैं इसमें, आर लगाऊंगा ना, आर की घात n-1। सही है क्या? काटो, काटा तो ये बनेगा 42, 2 चौक 28 और आर की घात n-1। देखो गलत बात है लेकिन थोड़ी चोरी करना सिखाता हूँ आपको, कल भी ऐसा क्वेश्चन में किया था जहाँ दो वेरिएबल है, दो चर राशि, एक आर बी और एक एन बी, तो ये सॉल्व नहीं हो सकती, इसके लिए एक और एस एन का फार्मूला लिखना पड़ेगा। ये इज्जतदारी देखिए पहले तो, ए आर की घात n-1 अपॉन r-1। एस एन आपको 889 दिया है, ए आपको 7 दिया है, आर की घात n-1 बटे में r-1, है ना। ये थोड़ा सा क्या अच्छा खासा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा इसलिए क्योंकि फिर आपको दो दो समीकरण हल करनी है और वो भी घाते वाली। इसके पहले क्वेश्चन में भी मैंने आपको जुगाड़ सिखाया था, इसके पहले मतलब आज का पहला नहीं, इसके 1-2 लेक्चर पहले भी, है ना, कि कभी कभी ऐसा जुगाड़ मार दिया करो। क्या जुगाड़ मार दें सर? यार ये 64 है, तो 64 बहुत जाना पहचाना नंबर है, 2 की घात 6, सही है क्या? 2 दून 4 दून 8 दून 16 दून 32 दून 64, अरे 2 की घात 6 64 ही तो होता है। तो हम ये बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि ये भी जरूर 2 की घात कुछ ना कुछ होगा। सही है, मतलब यहाँ से आपका कंपेयर हो रहा है कि आर बराबर कितना आ जाएगा 2, आर बराबर कितना आना चाहिए 2। ये जुगाड़ है, मैं फिर बोल रहा हूँ ये आंसर नहीं आया है, ये जुगाड़ है। और इसी जुगाड़ से मैं n की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ कि n-1 6 होगा तो n की वैल्यू 7 होगी, है ना, n की वैल्यू 7 होगी, ये भी अपन निकाल। तो ये जुगाड़ चला। सर बिना जुगाड़ के कैसे करना, कोई बात नहीं बेटा, ये जो समीकरण बनी है तेरी, है ना, तो 64 बराबर इसको लिख ले आर की घात n माइनस आर की घात -1 मतलब बटे में आर आ जाएगा, है ना, आर की घात -1 मतलब बटे में आर होता है। बस ये वैल्यू उनको यहाँ से उठा उठा के यहाँ रखो, फिर आर की घात n को कुछ ना कुछ पुट करो, है ना। ये थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इसलिए जहां हम भांप लेते हैं कि
चीज़ें आपकी रेंज से बाहर जा रही है तो हम आपको वो रास्ता दिखाते हैं जहाँ से आपको कोई तकलीफ ना हो, और वो रास्ता चुन लेना चाहिए। आ रही है मेरी बात समझ में? हर एक क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं बता रहे हम आपको। कभी कभी ऐसा जुगाड़ करने को मिल गया तो जुगाड़ कर दिया करो, क्योंकि चीजें बहुत लिमिटेड है, बहुत फिक्स है। आ जाएगी बात समझ में? आइए आगे की बात करते हैं। फिर इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन आया है। मैंने बोला था इन्फिनिटी वाले, इन अनंत पद वाले क्वेश्चंस, है ना, जो गिनने वाला वो गिन रहा होगा शायद, सातवां आठवां क्वेश्चन पे आ गए होंगे अपन, है ना, कि सातवां आठवां क्वेश्चन इनफाइनाइट वाला कर रहे हैं अपन। तो और मैंने ये भी बोला था कि अगर हम एवरेज पकड़े तो लगभग हर साल एक आध क्वेश्चन आता है। चलिए, a बराबर 3 दिया है, r बराबर आपको 3a/3 करूंगा तो 3 से 3 कट के सिर्फ a बच जाएगा। मतलब ये a और ये में अंतर है ना, मतलब इसको एडेस कर लेता हूं मैं, क्योंकि ये a मतलब आपका वो जो कॉमन रेशो है वो है, सारवन अनुपात है। अनंत तक जा रहा था, ये अनंत लिखा था तो मैं समझ गया कि ये तो अनंत पदों का योग है, मतलब अनंत पदों के योग का फार्मूला तो आंख बंद करके पहले ही लगा दूंगा। लेकिन एस अनंत, ये 45/8 क्या दिया है? ये एस अनंत दिया है बेटा, 45/8 ये एस अनंत दिया है। ए तो आपको 3 दिया ही है, 1 - आर आपका जो है वो ए है। खत्म हो गया रे, खत्म हो गया। निकाल दो यहां से ए का मान। यही क्वेश्चन क्लास में भी करवाया है मैंने आपको, है ना। ऐसा ही एक अल्फा वाला भी आएगा जहां यही का यही क्वेश्चन रहेगा, बस एक ही जगह अल्फा दे दिया उसने, तो अल्फा का मान आ जाएगा। कौन सी बड़ी बात हो गई। तो 45 गुणित 1 - ए बराबर 8 गुणित 3 24, है ना। ये आ गया अंदर 45 माइनस ये आ गया 45, ए बराबर 24, है ना। तो 45 - 24 बराबर 45 ए, ये उधर चले गया, ये इधर गया तो कितना आएगा 21 बराबर 45 ए। तो ए बराबर कितना जाएगा बेटा, 45/21। कट पिट के कितना आ गया बताइए। हाँ, किससे काट ले, 3 से 15, 3 से 7, 15/7, ये आ गया आंसर। मेरे को दुख इस बात का होता है कि इतनी मेहनत से एक एक टाइप बनवा के सब नोट्स बनवाए गए हैं, उसके बाद में ये क्वेश्चंस अगर आपको तकलीफ दे रहे हैं, मतलब तकलीफ में आप बहुत ज्यादा हो, क्योंकि आप उस गुत्थी में उलझ गए हो जहाँ पे आपको बेसिक्स भी नहीं पता है कि टीचर, आप चाहते हो कि हम भी पढ़ें, हम भी करें, लेकिन आप वो समझ ही नहीं पा रहे हो, बेसिक को पकड़ ही नहीं पा रहे हो आप, है ना। मैं आपको 1000 नहीं 10,000 बार बोलूँगा, बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, और बेसिक के लिए अपने जो लेक्चर्स वगैरह है वो देख लीजिए, बेसिक कर लीजिए, ये कुछ भी नहीं बचेगा। आप आइडिया लगा सकते हो, आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि हम जब यहाँ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें लगभग पिछले वाले चैप्टर में 86 क्वेश्चन थे, इसमें भी शायद ऐसे कुछ 60 70 80 क्वेश्चंस होंगे। उन 80 क्वेश्चंस में से मुश्किल मुश्किल से 5 क्वेश्चन ऐसे आते होंगे जो एडवांस थिंकिंग के आते हैं, है ना। कि मान लेते हैं, हम भी ये मान लेते हैं कि चलो यार ये 5 क्वेश्चन बच्चे से पहली बार देखता तो नहीं बनता, लेकिन 75 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो रेगुलर बार बार वही 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 चीज घसीट पिसीट के वही वही कर रहे हैं, वही वही देख रहे हैं, ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, बस नंबर चेंज हो रहे हैं। अगर वो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सच में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्या, हम फंस रहे हैं उस ट्रैप में। तो इसलिए बहुत सिंपल सी बात है, जो जो चीज बताई जा रही है, जो जो करा जा रहा है वो करते जाइए, अपने आप सब कुछ सही होते जाएगा, है ना। आज चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य में कुछ ज्यादा ही आपको ज्ञान मिल गया, ये समझ लेना, उसी के उपलक्ष्य में मिल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन द 4 and 1/4, है ना। देखना उसने प्रोडक्ट बोला है, जो 4 और 1/4 के बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन लिखेंगे अपन, G1 G2 और G3, इन तीनों का इन तीनों का प्रोडक्ट चाहिए, मतलब गुणा करना है उसको। वो ये नहीं बोल रहा है कि आप जीवन पहला ज्योमेट्रिक मीन बताओ या दूसरा बताओ या तीसरा बताओ, तीनों का गुणा पूछ रहा है, तो गुणा करके देख लेना भैया, गुणा कर देना। तो पहले तो अपन आर निकालेंगे, आर निकालने के लिए बी बटे में ए। जहां ये तकलीफ आए कि बटे में ये एक था, बटे के बटे में बहुत सारी चीजें आए और कंफ्यूजन क्रिएट हो, तो इसके बटे में कुछ नहीं था तो 1 लगा लिया करो पहली फुर्सत में, ताकि वो कंफ्यूजन वहीं खत्म।
क्योंकि होगा, ये कहाँ से कहाँ ऊपर जाता है सर, कभी तो ये उसके ऊपर जाता है, कभी ये इसके ऐसा ऐसा होता है, ये इधर पलटी मारता है। नहीं, जहां आपको लगे बेटा कि इसके अपोन में कुछ नहीं था तो 1 लिख लो, है ना। और पावर में 1/n+1, सही है। आर बराबर ये 1/4 ऐसा कैसा, 4/1 है तो ये 1/4 हो जाएगा पलटी होके, और उसकी पावर में 1/4। ये आर बराबर हो गया 1/16, 1/4। 1/16 को और सुंदर तरीके से हम 1/2 की घात 4 लिख सकते हैं। की घात 1/4 दिया है, 1/16 को मैंने 1/2 की घात 4 लिख लिया ना, ये 1/16 ही तो लिखा हुआ है ये, और उसकी घात 1/4 था, तो ये 4 से 4 कट गया, मतलब आर बराबर आपका 1/2 आ गया। खत्म हो गया ना मामला। तो अब आपको 4 और क्या दिया है, 1/4 के बीच में 3 गुणोत्तर माध्य लिखने हैं। तो अपन क्या करते हैं, गुणा करते जाते हैं, इसमें 1/2 का गुणा करो, फिर कितना आएगा, ये 2 आएगा ना, तो ये 2 आ गया। फिर इसमें फिर से 1/2 का गुणा करो, तो 1/2 का करूंगा 2 से 2 कट के ये 1 आ जाएगा। फिर इसमें फिर से 1/2 का गुणा करो तो 1/2 आ जाएगा। फिर इसमें एक फिर से 1/2 का करो तो 1/4 आ जाएगा, जो कि आना भी चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पे है। आ गया ना। तो ये 3 ज्योमेट्रिक मीन बिठा दिया, और इन तीनों का गुणा चाहिए आपको। क्वेश्चन वाले ने इनका तीनों का प्रोडक्ट पूछा है, तो यार इसका 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 गुणा करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, एक ही बचेगा खाली। आ रही बात समझ में। कितने क्वेश्चंस किए हैं ज्योमेट्रिक मीन पे, कितनी बार बताया है कि बटे के बटे में आए और कहीं समस्या आए तो बटे में 1 लगा लो। कितनी बार बताया है कि ये ऐसा कैसा रखा रहता है, ये पलटी मार देता है। 4/1 था तो 1/4 हो जाएगा। कोई नई चीज है ये, है ना। बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ द सिक्स्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज 32, मतलब ए आर की पावर 5 आपका 32 गिवन है ना। सिक्स टर्म को ए आर की पावर 5 ही लिखते हैं। एट्थ टर्म ए आर की पावर 7 इक्वल टू 128। आगे मैं देख भी नहीं रहा हूं क्या पूछा है, वैसे तो आर पूछा है, लेकिन हम तो ए और आर दोनों निकाल मारते हैं, है ना। मैंने बोला था दो समीकरण जब भी बनेगी भाग देंगे, कोई नया क्वेश्चन नहीं, ये कटा। ऊपर में 5 आर है, नीचे में 7 आर है, तो नीचे में 1/r का स्क्वायर बचेगा, है ना। ये बचेगा ना, 5 माइनस था ना, तो 2 आर मत लिख देना कि 2 आर बचे, तो 2 आर, आर की घात 2 बची है। और ये कटा तो कितना आएगा, 32×2 = 64, 128, 1/4 आ गया, सही है। तो ये 4 बराबर, ये इधर गया तो आर का स्क्वायर, है ना। तो आर बराबर बेटा कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ गया। खत्म हो गया ना यार, क्या करूँ इसके आगे में, आर ही तो पूछा था उसने, है ना। हमने तो इससे आगे आगे जो चीजें और पूछी जाती है उसके क्वेश्चन भी किए हैं, उसने आर ही पूछा था तो निकला यार, है ना। क्या बोलते हैं इस क्वेश्चन को, रेगुलर क्वेश्चन बोले ना ही बोले, ये बहुत ज्यादा रेगुलर बोले इसको, है ना। आज तो सबकी बोलती बंद है, कोई बोल तो रहा ही नहीं है। जो एक दो बोलने वाले थे, अंकुश रहा है, बाकी तो आते नहीं है। बाकी लोग क्यों क्लास अटेंड नहीं करते हैं। चलिए, द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज ए। फर्स्ट टर्म ए मतलब ए ही है, कॉमन रेशियो आर 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 ही है। देन द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ दैट सीरीज। अरे यार, ये तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम का फार्मूला पूछ लिया इसने, है ना। क्यों बेइज्जती कर रहा है। ए आर की पावर n-1/r-1, एक तो ये है, सही है। ये तो a अपॉन r-1 तो कुछ होता ही नहीं है, a/r-1 होता है, लेकिन ये इनफाइनाइट टर्म का होता है, तो हम हमसे उसने इनफाइनाइट टर्म का पूछा नहीं, लेकिन अपने आंसर में ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। a1 - r की पावर n/1 - r, है ना। a1 - r की पावर n/1 - r, ये भी आ जाएगा। अब समस्या ये कि द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज ए इन कॉमन रेशियो ये, देन द सम ऑफ इनफाइनाइट, ओ इनफाइनाइट पूछा है, ये क्या कर रहा हूं मैं, वाओ। इनफाइनाइट का तो ये रहा फार्मूला, a/1 - r, इनफाइनाइट ही पूछा है ना। इनफाइनाइट ही पूछा है, तो ये आ जाएगा आंसर। अच्छा, इनफाइनाइट नहीं पूछता तो फिर ये दोनों आंसर होते हैं, एक आर से बड़े के लिए है, एक आर से छोटे के लिए है ना। तो ये आर से बड़े के लिए था, एक आर से छोटे के लिए। देखो भैया, ये अनिल प्रजापति जी अब आए हैं और बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। जी भैया गुड मॉर्निंग, आपकी मॉर्निंग अब हुई है, क्यों आए हैं आप लेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
द लास्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी आर रेस्पेक्टिवली दिस एंड दिस। लास्ट टर्म मतलब ए एन आपको 64 दिया है, कॉमन रेशियो मतलब आर आपको 2 दिया है। इफ द सम ऑफ इट्स एन टर्म्स इज, मतलब एस एन आपको 127 दिया है, देन द वैल्यू ऑफ एन चाहिए आपको। क्या मेरे को ऐसा लग रहा है फिर से जुगाड़ से हो जाएगा? जो जुगाड़ हमने पिछली बार देखा था उससे हो जाएगा। हालांकि इज्जतदारी से करने जाएंगे तो वही दो समीकरण बनेगी। चलो करता हूं। अच्छा, आपको अगर जुगाड़ से भी करना है तो पहले ए एन वाला फंड यूज कर लिया करो आप, है ना। तो ए एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस। ए क्या है आपका 64, ए एन है। ए तो पता ही नहीं, है ना। आर आपका 2 की पावर एन माइनस 1। बेटा यहाँ समस्या में आ जाएंगे अपन, यहाँ जुगाड़ नहीं चलेगा, क्योंकि ए अननोन बैठा हुआ है। पता नहीं ये 2 हो जाए 4 हो जाए कुछ भी हो सकता है। इसलिए जब जाइए शांति रखिए, ए वाला लगाओ, एस एन वाला लगाओ। ए आर आपका 2 है, एक्स से बड़ा वाला है, तो आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 वाला लगाता हूँ, है ना। एस एन आपका कितना है 127 बराबर ए आपका कितना है पता नहीं, आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1। आर आपका 2 है ना, ये 2 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 2 की पावर एन माइनस 1। और ये आपका 2 है तो 2 माइनस 1 1 आएगा, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो दूसरी इक्वेशन ये बनी। जब जब दो इक्वेशन बनती हैं दोनों को भाग दे के अपन काम काज चला लेते हैं, तो दोनों को भाग दे रहा हूं। तो ये 64 बटे में 127 बराबर इधर का हिसाब किताब a और 2 की घात n माइनस 1, इधर का हिसाब किताब a और 2 की घात n और माइनस 1। देखना, इस 2 की घात में पूरा n माइनस 1 है, ये 2 की घात n और इसमें से माइनस 1 है, दोनों में फर्क है। बेटा यहाँ से फायदा ये मिला कि ये चला गया, खत्म हो रहा है मामला, देखते जाना बस खाली। आप सिमट गए, 2 की घात n माइनस 1, 2 की घात n माइनस 1। सोचो 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 सोचो, किसी भी एक को सोच लो, ऊपर वाले को सोच लो, नीचे वाले को सोच लो, फिर जुगाड़ लगा रहा हूँ। 64 मतलब क्या मैं 2 की घात 6 लिख सकता हूँ? हो गया काम। मतलब ये 2 की घात 6 से अगर कंपेयर करूँ, 2 से 2 और 6 बराबर n माइनस 1, तो n माइनस 1 बराबर 6, तो n बराबर कितना आ गया बेटा 7। तो आंसर तो मेरा आ गया है। n ही पूछा था ना, आओ हो ना, आ गया। और क्या है, चेक भी कर लेता हूँ। तो 2 की घात 7 होता है 128, 128 में से गया तो 127, हाँ बैठ गया मामला। हालांकि ऐसे कंपैरिजन नहीं होता है, क्योंकि रेशो में चीजें कहानी चेंज होती है। क्यों चेंज होती है, कैसे चेंज होती है, किस लिए होती है, कब तक होती है, वो सब कल हमने देख लिया था। ठीक है, पहले देखा हुआ है। तो ये जुगाड़, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, वो बोल रहा है ए बी सी एपी में है, एक्स वाई जेड जीपी में है। वाह, नाइस। ए बी सी एपी में है तो एपी का ले लो कुछ ना कुछ। ए बी सी अगर एपी में है, मैंने आपको ये बोला था कि ये एपी जीपी जब बोलता है कि ये एपी में है, ये जीपी में है, तो आप 1 1 1 ले लिया करो। तो एपी में है तो मैंने ले लिया कि ए भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। एक्स वाई जेड जीपी में है तो ये भी मैंने 1 1 ले लिया। क्यों बड़े नंबर्स लूं, ले भी लोगे बड़े नंबर्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और होना भी चाहिए। ये जीपी में है क्या, जीपी में, यस। एपी में है क्या, यस। देखो डिफरेंस जीरो, डिफरेंस जीरो, रेशो 1/1 1, रेशो 1/1 1। बस ऑप्शन चेक करके देख लो यार बेटा यार, कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है ना। तो देखो ये वाला देखता हूँ। एक्स, एक्स क्या है अपना 1, 1 की पावर बी माइनस सी, बी माइनस सी मतलब 1 - 1 0। वाई, वाई क्या है अपना 1 की पावर सी माइनस है, सी माइनस है मतलब ये 1 - 1 0 इंटू जेड, जेड कितना अपना 1, 1 की पावर ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब 1 - 1 0 इक्वल टू 1 आना चाहिए। किसी की भी घात जीरो 1 ही होता है, किसी का जीरो 1 ही होता है, किसी की भी घात जीरो 1 ही होता है। इक्वल टू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 होता है। सब कुछ 1 इक्वल टू 1, कोई समस्या? अरे 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कितनी बार भी हो 1 ही होता है। तो पहला ही ऑप्शन सही बैठ गया बेटा। ये दूसरा ऑप्शन वैसा ही है, बस खाली इसमें इक्वल टू जीरो, जीरो तो नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, 1 ही आएगा, है ना। तो आपका कामकाज बिल्कुल हो गया। यहाँ पे आ जाएगी बात समझ में। आइए इससे अगला, फिर इन्फिनिटी वाला। यार ये कितनी बार आएगा रे ये क्वेश्चन, है ना।
क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, टाइप रिपीट हुआ है इन्फिनिटी वाला। मोस्ट वेल नोन टाइप, a इक्वल टू 1/3, r निकालने के लिए सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। अपॉन के अपॉन की कहानी जब आती है तो बोलते बोलते थक गए हैं कि ये उल्टा पुल्टा होता है। अयो रामा, सही है क्या? ओ हो, देर इज अ मिस्टेक इन क्वेश्चन, सी वाई, आई एम टेलिंग यू। ये कट के आपका जो होगा ये 1 आ रहा है, कॉमन रेशियो 1 आ रहा है इन दोनों को कट के। अब जब इन दोनों का कॉमन रेशियो निकालना हो तो 1 नहीं आ रहा है, मतलब ये जीपी है ही नहीं। और जीपी नहीं है तो इनफाइनाइट टर्म का सम भी पॉसिबल नहीं है। एपी में कौन सा आपने इनफाइनाइट टर्म का सम पढ़ा है, और किसी में कहाँ पढ़ा है? जीपी में ही हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन मिस्टेक है भैया ये, है ना। इसको क्वेश्चन को एक बार और अपन चेक कर लेंगे, अगर ऐसा कुछ रहेगा तो मैं चेक करके बता दूंगा, है ना। नेक्स्ट, फिर इनफाइनाइट वाला आ गया यार, है ना। शर्म ही नहीं कर रहा है क्वेश्चन। 9⁻1/3, 9⁻1/9, 9⁻1/27, ये टाइप भी मैंने आपको करवाया है ना। जब इनफाइनाइट टर्म्स के सम के क्वेश्चंस करवाता हूँ उस पे इंपॉर्टेंट लगवाता हूँ, उसमें 2-3 टाइप करवाता हूँ, ये भी करवाया है। इसमें क्या करना था कि यार ये सब बेस सेम हो रहे हैं, देखो, तो पावर्स को ऐड कर लो, 1/3 को ऐड कर लो, 1/9 को ऐड कर लो, 1/27 को, और जाना कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। फिर हमने देखा कि इस 9 से कोई लेना देना नहीं है, 9 के सर पे जो बैठे हैं वो इनफाइनाइट जीपी है। 9 के सर पे जो बैठे हैं वो इनफाइनाइट जीपी, अनंत गुणोत्तर श्रेणी है। तो उसमें फार्मूला लगा दो, a अपॉन 1 माइनस आर। आर क्या होगा इसका जरा बताओ? आर दूसरा पद बटे में पहला पद, तो ये 1/9 ऐसा कैसा, ये पलटी मारा तो 3/1, कट के 1/3 ही आ गया। अच्छा, ये 1/3 ही था आर भी इसका, ए भी 1/3, आर भी 1/3। जरा इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। 9 की घात 1/3 ऐसा कैसा, और इसको सॉल्व करूंगा 3 × 1 3, है ना। सॉल्व करना पता होगा बेटा ये, माइनस 1 × 1 1 बटे में 3 × 1 3। सही है ये चीज, तो ये आ जाएगा आपका 3 - 1/3। चलो और हल करते हैं इसको। 1/3 ऐसा कैसा, 3 में से 1 गया तो 2/3 आ गया। और हल करते हैं इसको, 1/3 ऐसा कैसा, बटे के बटे में आता तो ये पलटी मारेगा तो 3/2 ये गया। और 9 की घात 1/2 आ गया, किसी की भी घात 1/2 मतलब करनी होता है, और करनी 9 मतलब 3 होता है। हाँ जी, समझ में आया। रॉक स्टार चौहान जी, समझ में आया। रॉकस्टार चौहान ने शायद अभी 2-3 दिन पहले ये लिखा था सर, 10 × X, तो नहीं लिखा था ना? क्या क्या किस संदर्भ में लिखा था, जरा बता तो सही मेरे को। 10 × X मतलब क्या बोलना चाह रहा था तू, बताओ जरा, उसका आंसर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर वही एपी जीपी वाला आया कि एबीसी एपी में है, एक्स वाई जेड जीपी में। अच्छा, ये क्वेश्चन तो अपन ने अभी किया था। एक्स की घात बी माइनस है, वाई की घात सी माइनस है, जेड की घात ए माइनस बी। कितना आया था अपना आंसर? 1 आया था। सही है, अभी बता देता हूँ आपको, ये रहा 1 आया था ना आंसर इसका। अब उसने खाली इतना पूछ लिया ये कि ये क्या होगा, तो ये इक्वल टू तो 1 होगा, ये अपन ने इक्वल टू 1 ले लिया आपका। क्लियर है क्या? ठीक है भैया, जल्दी रॉकस्टार आंसर दे दो यार, क्या है था वो। हाँ जी, क्या लिख रहे हो अभी? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। उसने बोला फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ फर्स्ट टर्म इज 2, कॉमन रेशियो इज 3। फर्स्ट टर्म इज 2 मतलब a इक्वल टू 2, कॉमन रेशियो मतलब r इक्वल टू 3। और पहले 6 पदों का योग ही चाहिए। देखो 6 पद का योग चाहिए, पहले 6 टर्म का सम चाहिए। तो मैं फार्मूला ना लगा के, फार्मूला तो लगा सकते हैं अपन, कौन सा? 6 पदों का योग मतलब S6 इक्वल टू a r की पावर n अच्छा r की पावर n, 6 पदों का 6 -1 अपॉन r-1। S6 इक्वल टू 2, 3 की घात 6 कितना होता है बेटा? 3 9 3 9 27 81 243 और 700
29 -1/2, 2 से 2 गया, S6 बराबर है ना 728 आ रहा है ये तो। हाँ है ना, क्लियर है ये चीज। थैंक यू लिखा था सर 10x। थैंक यू, ये कौन सा नया तरीका थैंक यू लिखने का, ऐसा भी कुछ चलता है। चलिए ठीक है, तो ये 728 आ गया है ना, डायरेक्ट फार्मूला लगा लिया अपन ने। चलिए अगला, फिर इनफाइनाइट टर्म का सम का फार्मूला आ गया भैया, कोई बात नहीं। ए इक्वल टू कितना 3/8, आर इक्वल टू कितना, तो सेकंड टर्म माइनस साइन के साथ लेना, अपॉन में फर्स्ट टर्म 3/8, अपॉन के अपॉन की कहानी आएगी तो अब तो हम परेशान हो गए हैं बोलते बोलते। 8/3, 3 से 3 गया, 8 से ये गया तो 2 बार, मतलब -1/2 आ गया, आर आपका आ गया, ए आ गया, आर आ गया, इनफाइनाइट टर्म्स के सम का फार्मूला लगा दो, है ना। तो एस इन्फिनिटी बराबर A/1 - आर। ए आपका था 1/3/8, अपॉन में 1 माइनस ऑफ -1/2, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है ना। बहुत रेगुलर क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरे को स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कम से कम 22, 23, 24, 25 मार्क्स लाएंगे 25 में से। और मैथमेटिक्स में इतने मार्क्स लाना मतलब ये समझ लो आपने बहुत अच्छी रैंक सिक्योर कर ली आपकी, है ना। तो आर बराबर, अच्छा यहाँ कहाँ है, आर तो आ ही चुका है, कहाँ आर बराबर कर रहे हैं अपन, इधर आ जाइए। तो ये हो जाएगा 3/8, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 + 1/2, है ना। तो 3/8, अच्छा ये प्लस की कहानी भी कितनी बार कर चुके हैं, इसका इसमें अपॉन में ये दोनों का, तो ये हो जाएगा आपका 3/2, सही है क्या। तो 3/8 ऐसा कैसा गुणित 2/3 पलटी कर दिया, 3 से 3 गया, इसको काटा तो 1/4 इज योर आंसर, ये लो, सही है। क्लियर है क्या ये चीज। चलिए बढ़ाते हैं आगे। हाँ रॉक स्टार जी, सर आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं इसलिए लिखा था सर जी। अभी थैंक यू बोल रहा था, अभी 10x मतलब थैंक यू, और मतलब चल ठीक है जो भी है, लेट बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा ये तो कुछ ज्यादा ही बकवास क्वेश्चन दे दिया, बहुत आसान। 10th टर्म पूछा है, मतलब AR⁴ आपसे पूछा है, सही है, कोई तकलीफ इसमें। दिया क्या क्या है, तो सब कुछ दिया है जो चाहिए। फर्स्ट टर्म मतलब A दिया है, कॉमन रेशियो मतलब R भी दिया है, अच्छा सब कुछ दो दो दिया है तो रख दो रे भैया, 2 × 2 की घात 9। अच्छा, अच्छा, अच्छा बेटा, कितना देखो कितनी होशियारी लगाई उसने, देखो क्वेश्चन वाले ने जबरदस्ती। आधार समान है तो घातें जुड़ेगी, तो ये 1 है तो 9 + 1 10 हो जाएगा। लेकिन ना तो ये आंसर दिया उसने कहीं पे, ना ये आंसर कहीं पे दिया, उसने गेम खेल लिया। क्या भैया रुक तो सही जरा, 2⁵ × 2⁵ आधार समान है तो घाते जोड़ के 2 की घात 10 ही तो आएगा। तो ये फालतू पने किए हैं उसने, आपके जज्बातों से खेला है, बट आप मत खेलने देना इसको, ठीक है। क्लियर है क्या ये चीज, 2 की घात 10 इज योर आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आइए अगले क्वेश्चन की ओर धीमे धीमे कदमों से पढ़ते हैं। फोर्थ टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। बढ़िया, फोर्थ टर्म लिख लो पहले, AR⁴ इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म, सेकंड टर्म है A × R का स्क्वायर। जैसा जैसा वो बोलते जा रहा है वैसा वैसा हम करते जा रहे हैं। इसके लिए मैं एक वर्ड यूज करता हूं, जैसे जैसे वो नचाते जा रहे हैं वैसे वैसे नाचते जाओ। एंड द फर्स्ट टर्म इज 3, मतलब ए भी दिया है, जो जो देते जा रहा लिखते जाओ। और सिक्स्थ टर्म पूछा है, ठीक है, सिक्स्थ टर्म पूछा है, वो बात की कहानी है, हम यहाँ लिख लेते हैं, आपने जो पूछा है वो हमको याद रहे। AR⁴ कितना आसान है बे। ये हो गया AR⁴ बराबर, ये हो गया A का वर्ग और ये हो गया R का वर्ग। 2 R थे, यहाँ गया तो सिर्फ एक R बचेगा यहाँ पे, एक A से एक A भी गया तो यहाँ पे सिर्फ A बचेगा। वाह 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 वाह, R = A आ गया यहाँ से। इधर 2 R थे, इधर के 2 R गए तो एक R ही बचा। इधर 2 A थे, एक A इधर था कट गया तो एक A ही बचा, तो मतलब R बराबर A आ गया। अब A का मान 3 दिया था तो R का मान भी कितना होगा, 3 ही तो होगा। रख दीजिए जो पूछा उसमें,
ए का मान 3, आर का मान 3 की घात 5, तो ये हो गया 3 की घात टोटल 6। 3 की घात 6 729 जाना पहचाना, बाकी कोई नंबर पहचाने नहीं है। सही है ना, इसको कभी मैंने देखा ना, इसको कभी देखा ना, इसको देखा, इसको रोज देख रहा हूँ, पल पल देख रहा हूँ। 729 इज योर आंसर। आ जाएगी बात समझ में बेटा। आइए और आगे के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वाओ, वन मोर इजीएस्ट क्वेश्चन। इसको तो है ना डायरेक्ट उड़ाएंगे अपन, इसको सॉल्व करेंगे नहीं, है ना। देखना जरा, 2187, वो बोल रहा है कि 2187 कौन सा पद होगा, विच टर्म ऑफ दिस सीरीज इज 2187। तो ये बहुत जाने पहचानी चीजें हैं, इसको तो तुम डायरेक्ट लेके जाओ, डायरेक्ट लेके जाओ, देखो लेके जा रहा हूं मैं, है ना। ये 9 था, ये 27 था, मेरे साथ बोलना। 3 में 3 का गुणा किया 9, 9 में 3 का गुणा किया 27, 27 में 3 का गुणा किया 81, 81 में 3 का गुणा किया 243, 243 में 3 का गुणा किया 729, 729 में 3 का गुणा किया 2187। तो ये कौन सा पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। वाओ, वाओ, है ना। सर ये कैसे पता आपको ये सब, मेरे से मत पूछो, तुमको भी पता है, बेसिक मैथ्स में तुमको भी लिखवाए हैं, है ना। अब आपने याद नहीं किया वो बात अलग है, क्योंकि आप ऑनलाइन वाले ठहरे, ऑफलाइन वालों को तो मैं पकड़ पकड़ के एक एक से पूछता हूँ, है ना। सुबह जब मिलते हैं वो, तो गुड मॉर्निंग नहीं बोलते हैं वो, उनको चिंता रहती है कि गुड मॉर्निंग बोलेंगे, सर बुलाएंगे, इधर है बेटा, बोल जरा इसका स्क्वायर क्या है, इसका ये क्या है, ये फार्मूला क्या है, ये आइडेंटिटी क्या है ना, चुपचाप निकलते हैं। खैर, जोक सपाट, ये डायरेक्ट कर सकते थे अपन, है ना, या ए एन का फार्मूला भी लगा सकते थे, जो चीजें आसानी से हो सकती है, क्योंकि हमको पता है कि ये सफर लंबा नहीं है, यही कुछ बहुत बड़ा नंबर रहता तो हम वो सफर कब तक चलाते, और वो गुणा कब तक अपने को आता नहीं आता, इसलिए अपन फिर इज्जतदारी से फार्मूले से करते हैं। लेकिन सफर बहुत छोटा था, चीजें बहुत जानी पहचानी थी, तो हम ऐसे ही ले लिए, है ना, डायरेक्ट उसको कैलकुलेट कर लिए। आइए और आगे की ओर बढ़ते हैं। वाओ, याद आया आपको, अभी अभी 2-3 दिन पहले एपी में ये क्वेश्चन आया था, और मैंने बोला था ये जीपी का क्वेश्चन है, मैं आपको वहां करवाऊंगा। ये क्वेश्चन आ गया है, टाइम भी आ गया है, आज इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन ये है बेटा कि आपको दिया है 9 + 99 + 999। हालांकि ये टाइप मैंने क्लास में करवाया है, शॉर्टकट बनाया था, डायरेक्ट याद करवाया था। कुछ लोग तो शायद डायरेक्ट बता देंगे, कुछ लोग तो शायद डायरेक्ट बता देंगे, जरा कोशिश करना। क्या था वो, 1/9 10⁻n+1 -9n -10। शायद मेरे को जहां तक अंदाजा है, आपका जो आंसर होना चाहिए, अरे ये दोनों आंसर एक ही क्यों दिए हैं भाई। 10⁻n+1 होता है, n-1 होता है, आई थिंक ये या फिर ये दोनों में से एक आंसर होगा। 1/9 10⁻n+1 होता है वो, ये आंसर होगा आपका। डी वाला ही है क्या, जरा बताना। एनीबडी, कोई ए वाला बोल रहा है, तो ए वाला तो हो ही नहीं सकता, एक में किसी में तो माइनस है, या दोनों में है ना, ये चेक कर लो। डी वाला है क्या, है ना। चलो मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ, लेकिन मैं तो ये बता रहा हूँ कि मैंने तो ये आपको बहुत आसानी से करवाए हैं, इसका डायरेक्ट फार्मूला रटवाया, और एक नहीं, 9 + 9 + 9 + 9, 3 + 3 + 3 4 4 4 4 5 6 7 8 9 तक करवाए, 1 से लेकर 9 तक सब करवाया, पॉइंट वाले करवाए उसके बाद में, दशमलव में जो आते हैं वो। तो ये बहुत मामूली चीज़ है अपने लिए। चलिए आइए, इसको लिखता हूँ 10⁻1 - 1, इसको लिखता हूँ 10⁻2 - 1, इसको लिखता हूँ 10⁻3 - 1, आखिरी में कहानी कुछ बनेगी n में n-1। सही है बेटा। अब थोड़ा सिस्टमेटिक जमाता हूँ, 10⁻1 10⁻2 10⁻3 से लेकर 10⁻n तक, है ना, -1 -1 -1 -1 n टाइम्स, ये हो गया। हाँ जी, हो गया कि नहीं। चलो अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, सर डायरेक्ट फार्मूला क्यों लगाया। अरे भाई, वो ना तो एपी में ना जीपी में, डायरेक्ट फार्मूला कैसे लगाऊं, नहीं है वो एपी में भी नहीं है जीपी में, देखो ना आप डिवाइड करके, 99 से 9 को डिवाइड करोगे तो 11 आएगा, ये 111 आएगा, तो ये जीपी में भी नहीं है और एपी में भी नहीं है, तो फार्मूला लगाने पहले जीपी में बनाना पड़ेगा। देखो ये जीपी बना दी मैंने, 10�1 10�2 10�3, ये जीपी बन गई, और ये -1। अच्छा, इसकी भी एक कहानी है, मैं आगे इसको लिखूंगा, 10⁻1
1 10 की घात 2 से लेकर 10 की घात 3 से लेकर 10 की घात n, ये पूरी एक जीपी बन गई और ये सबका सम आएगा -n। अब आपको हंसी आएगी, क्लास में करवाया है वैसे मैंने कि ये सर -n कैसे आया, तो मैंने बोला था बेटा ये इस वाले एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आपकी फुल बेइज्जती हो, है ना। बेइज्जती इसलिए क्योंकि इतना आसान है कि बेटा 2 + 2 + 2 कितना होता है, बच्चा हंसते खेलते बोलता है अरे सर क्या मजाक कर रहे हो, 6 होगा। फिर मैं बोलता हूँ चल इसको दूसरे तरीके से करते हैं, 2 गुणित ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 है तो 3, तो भी तो 6 आता है। बोले यस सर, फिर उसको थोड़ी सीरियसनेस आती है, हाँ कुछ तो नया हो रहा है। तो मैंने बोला बेटा ये -1 -1 -1 -1 मतलब -1 गुणित कितनी बार है, n बार, तो n, तो ये -n हो गया ना रे, तो इसको -n लिख लिया, ठीक है क्या। ऐसे हमने -n लिखा उसको। चलिए ये जो जीपी बनी इसका a भी 10 है, r भी 10 है, क्योंकि 100 10 की पावर 2 मतलब होता है 100 100 अपॉन 10, 10 ही आता है। a भी 10 आ रहा है, r भी 10 आ रहा है, तो चलो यहां पर अपन लगा लेते हैं फार्मूला, a r की पावर n -1 अपॉन r -1, और ये -n का कार्यक्रम चल रहा है ना। इसको जरा आगे लिखना पड़ेगा अपने को, तो ये था कुछ ऐसा, 10 10 की पावर n -1 अपॉन 10 -1 -n, ऐसा था। सही है, एक एक करके निपटते हैं। 10 10 की पावर n -1 अपॉन में 9 आ गया बेटा, -n, है ना। चलो सॉल्व करते हैं। 10 10 की पावर n -1 और इसका एलसीएम लिया तो इसका इधर होगा, तो ये -9n आ गया, अपॉन में 9 आ गया। अपॉन का जो 9 था इसको बाहर बिठा देता हूं। चलो ये 10 को अंदर लेके जाता हूं, तो अंदर लेके जाऊंगा तो 10 इंटू 10 की पावर n, तो ये हो जाएगा 10 की पावर n+1। अरे आधार समान है तो घातें जुड़ेगी ना, क्योंकि ये 1 है ये n है, तो 10 की पावर n+1 माइनस इसका इसमें किया तो 10 आ गया, -9 है ही सही, अपॉन में 9, तो इसको और सुंदर बनाने के लिए 1/9 को बाहर बिठाता हूं घर के चौकीदारी पे, और इसको n+1 -10 -9n इज योर आंसर। मैंने बोला था डी वाला वही आ रहा है आपका, ठीक है। तो ये डी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है, n+1 ही आएगा। आ रही है क्या बात समझ में? अच्छा, इस पे भर भर के क्वेश्चन है, बहुत से क्वेश्चन है, जिसमें आपको कितनी ही कैटेगरी 1 से स्टार्ट होता है, 1 + 1 1 + 1 1 2 2 2 2 2 4 3 5 6 7 8 9 तक जाता है, और सब कुछ इस 9 पे कनेक्टेड रहता है ना। जब शॉर्टकट पढ़ने की बारी आएगी, ये तो पढ़ा दिया है, तो वहां पे बताऊंगा। अगर 5 का जाता तो सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा जो आपका आंसर था, इसमें हम 5/9 कर देते एक्स्ट्रा, क्या कर देते, 5/9 कर देता। अगर ये 5 + 5 5 प्लस ही आता तो 3 आता, तो हम इसमें 3/9 कर देते और पूरा ऐसा कैसा कर देते। मतलब ये आंसर याद रखना रहता है आपको, है ना। ये शॉर्टकट में सीखा है बेटा अपन ने। आ जाएगी मेरी बात समझ में। तो ये था आज की कहानी, है ना। मिलते हैं अपन अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।